हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर क्लास 10th कोर्स ए का गद्य भाग का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और जिन्होंने हमारे इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो एनसीईआरटी ने इनका एक चैप्टर लिया है, स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का जो खंडन किया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान दिए, जो बेजोड़ योगदान दिए, उनसे संबंधित सबसे पहले हम उनके लेखक परिचय को जानते हैं इस पाठ को पढ़ने से पहले। कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण विद्यालयी शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का उन्होंने संपादन काम भी किया। सन 1920 तक उनके संपादन से वे जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। यहां पर जो देहांत शब्द आया है, देहांत शब्द के अंदर देह शब्द है और इसके अंदर अगला शब्द है अंत, और संधि की बात की जाए तो इसमें संधि है दीर्घ संधि। तो इस तरह से देहांत शब्द के अंदर उन्होंने ये दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने हिंदी साहित्य के महामानव से जुड़ाव कर लिया हो। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, जिन्होंने भाषा को विज्ञान की तरह से जाना, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, बहुत ही बेहतरीन अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री अध्ययन करने वाले, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक यानी आलोचना करने में भी जिनका कोई सानी न हो, बेहतरीन अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ, रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये उनके निबंध रहे हैं। आगे अगर देखा जाए, संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। इसके बाद अगला महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है, तो आध्यात्मिकी दर्शन की पुस्तक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं निहित है। उनका एक संग्रह है काव्यमाला, और काव्यमाला के अंदर द्विवेदी जी की संपूर्ण कविताएं निहित है। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में 15 खंडों में प्रकाशित है। महावीर प्रसाद रचनावली उनके द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ, जिसमें संपूर्ण साहित्य को 15 अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया, खड़ी बोली हिंदी का समर्थन किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती जो पत्रिका थी, सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप हम सभी व्यक्तियों के सामने रखने की चेष्टा की। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। समालोचना करना होता है कि जब कोई लेखक अपनी किसी रचना का
सूत्रपात करे, उसमें जो गलतियां निकाले उनकी आलोचना करते हुए उसको शुद्ध करने का काम करे, तो इसमें भी हिंदी के प्रथम समालोचना के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संबंध में बहुत ज्यादा संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ साथ सरसता यानी बहुत आसानी के साथ उनके लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके लेखन के अंदर व्यंग्य की छटा भी देखने को मिलती है। व्यंग्य मतलब ताना मारते हुए अपनी बात को प्रकट करना, ताना कसना, इसको बोलते हैं व्यंग्यात्मक रचना। आज हमारे समाज में अब अगर हम बात करें इस पाठ के प्रवेश की कि इस पाठ में क्या इसकी समरी दी है, क्या सारांश देने का प्रयत्न किया है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहां तक पहुंचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने काफी लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। अलख जगाना मतलब उनको जागरूकता का संदेश दिया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है, उनसे जंग लड़ने की कोशिश करता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार गया बल्कि अपने विवेक, अपनी बुद्धि से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य कर लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की कोशिश की है। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती पत्रकारिता में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक रखा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। आगे देखते हैं इसके अंदर इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। जैसा आचार्य द्विवेदी जी ने लिखा वैसा का वैसा हमने इस पाठ के अंदर उसको रखने की चेष्टा की है। आगे देखते हैं इस पाठ को प्रारंभ करने के लिए जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है कि इस पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, कि जो मनुष्य स्त्रियों की शिक्षा के खिलाफ थे, जो विचार उनके मन में रखते थे, उन सब कुतर्कों का इन्होंने इसमें खंडन करने की कोशिश की है। बड़े शौक की बात है। बड़े शौक मतलब आदत, बड़े शौक मतलब चाव, इच्छा। आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। वो समझते हैं कि इससे घर का सुख जो है वो नष्ट हो जाएगा। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं है, सुशिक्षित लोग, सुशिक्षित मतलब जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा प्राप्त की है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से पूरी तरह से परिचित हैं, जिनका पेशा मतलब व्यवसाय कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, अर्थात वे अध्यापक जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, जो निरक्षर उनको साक्षर करना, उनको सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको सही रास्ते पर जाने वाला बनाना, अधार्मिकों को धर्म तत्व का समझाना, जो धर्म के मार्ग से हटते हुए अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं
उनको वापस धर्म के रास्ते पर लाना, धार्मिक चीजों के बारे में ज्ञान देना, ये काम भी उन व्यक्तियों ने किया। उनकी दलीलें सुन लीजिए। अब वे व्यक्ति क्या कह रहे हैं स्त्रियों के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई से उनको दूर करने के बारे में। पहला उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें की कराई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं होती थी, होती तो इतिहास, पुराण आदि में उनको पढ़ाने के नियम भी होते और वो जरूर निश्चित तौर पर हमारी उस प्रणाली के रूप में हमें मिलते भी। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में भी मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वो लिख सकी थी, जिस पर उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इसी पढ़ाई का दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक लिखा, क्योंकि उसको ये समझ नहीं थी श्लोक रचा, वह वास्तव में अनपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा तो बहुत दूर रही, अनपढ़ गवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है, ऐसा उन्होंने स्त्रियों के बारे में लिखा था। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, उनको इन सब चीजों से दूर रखना। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना अनपढ़ होने का सबूत है, न गंवार होने का सबूत। अच्छा, तो रामचरितमानस में ऋषियों की, महात्माओं की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी, अनपढ़ संस्कृत थी? भवभूति, कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। लगभग हर व्यक्ति संस्कृत का ही प्रयोग करता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या गवाह, क्या सबूत है कि उस युग में, उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत यानी कोई टूटी फूटी हिंदी नहीं थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत भाषा ही सर्वसाधारण व्यक्तियों की भाषा रही। अतएव प्राकृत बोलना, लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह बिल्कुल नहीं हो सकता। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरितम आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, यदि वे अनपढ़ और गंवार थे, तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने के प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित यानी ज्ञानी हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो पा रहे हैं। या फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, तो ये बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा केवल संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे, समझ सकते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने इसी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों, स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया कि जो अदर है वो प्राकृत भाषा बोल सकते हैं। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय,
कोई कॉलेज नहीं था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो वास्तव में ये क्या आश्चर्य है। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या, सिखाने वाला कोई शास्त्र, बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपों तक पहुंच जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने के नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाजों के द्वारा की गई यात्राओं के हवाले को देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ यानी विद्वान पंडितों के नाम के उल्लेख को देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्र ज्ञाता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वराह आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विद्या आदि कौन थी, वे स्त्री थी या नहीं, बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं, शारंगधर पद्धति में उनकी कविताओं के नमूने है या नहीं, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, क्या वे सभी अनपढ़ थी। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा ना थी। कौन सी विद्वान ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी पत्नी शंकराचार्य के चक्के छुड़ा दे। गजब, अद्भुत, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। ये सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट है ना। कितनी बात। तो यहां फिर उन्होंने व्यंग्यात्मक बात रखने की कोशिश की कि स्त्रियां अगर पढ़ती है तो वो कालकूट जहर के समान, और यही दूसरी ओर अगर पुरुष पढ़ता है तो वो अमृत। तो क्यों ना इस प्रकार की उल्टी बात हम करें। ऐसी दलीलों दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात उनका अपमान करना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत भी न समझी गई हो सकता है, पर अब तो है, अब तो पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को तोड़ दिया या है नहीं, तो चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दिया जाए। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को, जितने भी जो उनके विरोधी हैं, उनको क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा वर्णित है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में नहीं था, वो तो संस्कृत में ही था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वो उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ होने का कभी प्रमाण नहीं हो सकता। वह गंवारपन का कोई सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। तो अभी हमने जाना कि इस पाठ के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पुराणों का जिक्र किया, वेदों का जिक्र किया,
कई पुराने संस्कृत ग्रंथों का जिक्र किया जिसमें गार्गी का नाम लिया गया, उसमें और भी कई कवित्रियों का, विदुषियों का नाम लिया गया जिन्होंने अपने पांडित्य का परीक्षण करके, पांडित्य का प्रदर्शन करके लोगों को झकझोर दिया, अद्भुत और साहसी काम किया है। इसलिए इस पाठ के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अभी तक यही समझाने का प्रयास किया है कि जब पहले के जमाने में उन स्त्रियों को नहीं रोका गया तो आज के जमाने में उन महिलाओं को रोकने वाले हम और आप कौन हो सकते हैं। अर्थात हमें महिलाओं की शिक्षा की बात, स्त्री शिक्षा के विरोध में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, जो विपक्षी हैं, उन सभी विपक्षियों के तर्कों का खंडन करना चाहिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर हम आगे इसी के आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।